Hello guys, welcome back to my channel Passion Education with Sama ma'am. Today I am going to tell you guys एलजी को मैंने कल बता दिया था। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को एलजी की डिफिनेशन और काइंड के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को एलजी की काइंड की जो डिफिनेशन है उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो पहला था पर्सनल एलजी। तो पर्सनल एलजी आल्सो नोन एज सब्जेक्टिव एलजी, पर्सनल एलजी को हम सब्जेक्टिव एलजी भी कहते हैं, की डिफिनेशन है। इन ए पर्सनल एलजी द पोएट लेमेंट्स द डेथ ऑफ सम क्लोज फ्रेंड रिलेटिव इंडिविजुअल। इसकी हिंदी होगी, जो पोएट होता है अपने दोस्त के बारे में लिखता है उसने क्या खो दिया। पोएट अपनी एलजी में अपने क्लोज फ्रेंड के बारे में या फिर अपने रिलेटिव के बारे में कोई बारे में लिखता है जिससे वो बहुत करीब होता है, उसकी डेथ पे बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, तो वो उनके बारे में लिखता है। जो उसका फ्रेंड और रिलेटिव होता है ये कोई इंडिविजुअल ही हो सकता है। तो अब अगला नंबर है इम्पर्सनल एलजी। इम्पर्सनल एलजी आल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव एलजी। इम्पर्सनल एलजी को हम ऑब्जेक्टिव एलजी के नाम से भी जानते हैं। इसकी डिफिनेशन देखते हैं। इम्पर्सनल एलजी इज विच द पोएट इज सैड ऑन द मिसफॉर्च्यून ऑफ मैनकाइंड। इस इम्पर्सनल एलजी में जो पोएट होता है अपनी पूरी मानव जाति का नुकसान जो होता है उसके बारे में लिखता है, या फिर उसके लिए बुराई या दुख आने वाला है उसके बारे में बात करता है। पहले जो एलजी लिखी जाती थी वो क्लासिकल एलजीज होती थी और उसे 2 लाइन में लिखा जाता था। एलेजिकल कपलेट, ये 2 लाइन का स्टेंजा होता था, इसको लिखा जाता था। ईच कपलेट कंसिस्ट ऑफ ए हेक्सामीटर वाज फॉलोवेड बाय ए पेंटामीटर वर्सेस। जो पहली लाइन होती थी वो हेक्सामीटर में होती थी और जो दूसरी लाइन होती थी वो पेंटामीटर में लिखी जाती थी। अगला पॉइंट है बट इन मॉडर्न टाइम राइटिंग एन एलजी, लेकिन आधुनिक समय में जो एलजी लिखी जाती है पोएट डज नॉट केयर अबाउट लिटरेरी डिवाइस, मीटर, राइम, स्कीम, स्टेंजा। तो पोएट इस एलजी में ना तो मीटर देखता है, ना राइम स्कीम देखता है, ना स्टेंजा देखता है। तब पोएट का जैसे मन करता है वो ऐसे लिखता है, वो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करता है। अगला है, ये प्राचीन काल में लिखा जाता था पास्टरल एलजी इन विच पोएट कंसाइडरेट द डिसीज्ड person except and himself also the nature become the active participant in it। सॉरी गाइस, जो पास्टरल एलजी होती है वो मॉडर्न एज में लिखी जाती है। तो मैं इसकी डिफिनेशन आप लोग को बताती। इन विच पोएट कंसाइडरेट द डिसीज्ड पर्सन इज सेपरेट एंड हिमसेल्फ आल्सो एंड नेचर बिकम द एक्टिव पार्टिसिपेंट इन इट। इसमें जो पोएट होता है वो अपने दोस्त की मृत्यु में बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो जंगल में अपने दोस्त के पास अकेले बैठ के बातें करता है। वो इसकी जो पास्टरल एलजी की जो स्टार्टिंग की लाइन होती है उसमें तो पोएट ये सोचता है कि अपने दोस्त से बातें करता है और अकेले में, और स्टार्टिंग में वो सोचता है, उससे सवाल करता है और स्टार्टिंग में वो सोचता है सबको जाना है। फिर लास्ट में वो कहता है कि हम सबको यहाँ से चले जाना है, हर व्यक्ति मरने के लिए ही जीवित होता है। तो पास्टरल एलजी मॉडर्न एज में बहुत ज़्यादा लिखी जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस। तो मैं आप लोगों को अब एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ। तो सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है लिसिडस का, 1637 में लिखा गया है, इसके राइटर जॉन मिल्टन है। सेकेंड एग्जाम्पल है एडोनाइस का, 1821 में लिखा गया है, इसके राइटर हैं पीबी शेली। अगला है इन मेमोरियम, 1850 में लिखा गया है, इसके राइटर हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अगला नंबर है
ओ कैप्टन माई कैप्टन 1867 में लिखा गया है। इसके राइटर हैं वॉल्ट व्हिटमैन। अगला नंबर है एलिजी राइटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। ये 1850 में लिखा गया है। इसके राइटर हैं थॉमस ग्रे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कमेंट एंड